प्रिज्म क्या होता है? ठीक है, प्रिज्म एक क्या होता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है टाइप के। नहीं, आप समझ लो ट्रेंगल जैसा होता है, इसमें टू ट्रेंगुलर शेप होती है एंड 3 रेक्टेंगल होते हैं ना। प्रिज्म में क्या होते हैं, कितनी सरफेस होती है, ट्रेंगुलर शेप कितनी होती है, या ट्रेंगुलर सरफेस 2 होती है, और 3 कितनी होती है, रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। ठीक है, अच्छा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहां से यदि हम इससे रिफ्लेक्शन की बात करें, ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। किसकी बात कर रहे हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर लाइट, है ना। क्या मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट का? मतलब सिंगल कलर लाइट। तो मान लो ये एक नॉर्मल है ना, नॉर्मल, चलो लाइट कलर से बना देते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो देखिए हम इससे रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, यहां से एक रे इंटर हुई, ठीक है, सर आप पीडीएफ शेयर करेंगे इसका? कर देंगे बेटा, है ना। चलो ये रे किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, एंड वापस अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है? यहाँ पे मैं ज्यादा अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे क्या बना देता हूँ, नॉर्मल्स बना देता हूँ, ठीक है। इस वाली सरफेस का नॉर्मल ये होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? यस ये नॉर्मल। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म ए, और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। क्लियर है? एंगल ऑफ इमर्जेंट मतलब जो फाइनल एंगल ही रिमूव होता है, ठीक है। अच्छा इसको बोल दिया हमने एंगल R1 और इसको बोल दिया R2। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। नो सर। यदि हम ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करना चाहें तो इसका ओरिजिनल पाथ ये था, हाँ सर। यस सर। और फाइनल पाथ वो अपने कितने एंगल से बेंड हुई उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिविएशन, मतलब ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड हुई। क्लियर है? यस सर। समझ में आई? अब हमें जब प्रिज्म से बाहर निकली तब इतनी बेंड हो गई ना। हाँ, तो मतलब ओरिजिनल पाथ से कितनी बेंड थी, है ना। मतलब ओरिजिनल पाथ ये था और ऐसे चली गई, मतलब ओरिजिनल पाथ से कितना शिफ्टेड हुई, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हम इसको इसका फॉर्मूला भी है वो डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये वाला जो एंगल है इसको बोल दिया मैंने एंगल ओ। कितना बोल दिया? एंगल ओ। अच्छा इसको बोल दिया, इस वाली पोजीशन को x और इस वाले पॉइंट को बोल दिया मैंने y। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा देखो a x o और y ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या उसको क्वाड्रिलेटरल है ना। तो चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। 360 होगा पक्का? लेकिन ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? तो नॉर्मल है, तो ये तो 90 होगा और ये भी 90 होगा। यस सर। तो मैं ये लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि एंगल एक्स एंड एंगल वाई जो है वो तो 90 डिग्री है। क्लियर है? क्योंकि वो कैसे नॉर्मल है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। हाँ, इसका प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा एक ट्रेंगल आपको ये दिख रहा है, एक्स ओ और वाई। ट्रायंगल Yes, ए sir. और एंगल ट्रेंगल दिख गया। वो तो ट्रेंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। मतलब मैं लिख सकता 180 कैसे हूँ एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180। यस सर। यस। अच्छा दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर Sir. सकता हूँ? हाँ बोलो बेटा। हाँ सर। एंगल ए और प्लस बेटा ये एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता है? सर। तो वही तो किया है, ये नो वाले सर, एंगल का सम। एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल 180 कैसे है पहले इक्वेशन में? या एंगल ए
प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए एक्स ओ प्लस एंगल ए वाई ओ इक्वल टू 360। देख पता है यस सर। ये वाला 90 है या नहीं है, नॉर्मल है तो यस सर। ये वाला 90 है नहीं है, यस सर, ये भी। तो फिर हो गया। 180 हो यस जाएगा। सर। यस सर, अब मैं हुआ लिख हुआ। सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल 360 R1 minus 180. एंगल R2 प्लस एंगल ओ। कोई प्रॉब्लम है? इक्वेट कर दिया दोनों No, इक्वेशन sir. को, एंगल Yes, ओ sir. से एंगल ओ कैंसिल। कैंसिल हो Cancel गया। out. तो डायरेक्टली मैं एंगल हटा के लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2। Yes, sir. यस सर। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नहीं है। No, sir. अब देखो, अच्छा ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला मुझे बताओ। 90 माइनस R1। नहीं 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 बेटा, ये आई है तो ये टोटल आई होगा, Yes, अपोजिट sir. एंगल। आई माइनस R1। हाँ, कितना होगा? I माइनस R1। R1 और ये वाला एंगल होगा E माइनस R2। E माइनस R1। तो अब Yes. देखो ये जो डेल्टा, ये एक्सटीरियर एंगल है, हाँ sir. यस सर। I माइनस R1 लिख सकता हूँ मैं इसको, Yes, sir. प्लस E माइनस R2। यस सर। तो डेल्टा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ I प्लस E माइनस में R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ। यस सर। R1 Yes, प्लस sir. R2 को मैं A लिख सकता हूँ, Yes, sir. यस सर। I प्लस E माइनस, Minus A. ये हो गया फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब एंगल ऑफ डेविएशन मतलब रे कितना डेविएट हो रही है, वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्टर देखो, पहला फैक्टर से आई पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। सर बाहर से कोई आवाज आ रहा सर एक तस्किया पढ़ रहा है, पता नहीं स्पाइडरमैन के नाम से कोई आ गया क्लास में। हो गया, बस गया स्पाइडर में। सर कोई हैकर तो लगता है। हैकर नहीं, तुम लोग, तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं, तुम ही लोग शेयर करते हो। तुम ही लोग शेयर करते हो लिंक, और कौन शेयर करता है? सर लिंक शेयर नहीं होता। मेल शेयर नहीं हो सर मेल दूसरे शेयर के नहीं नेम से होता। आ सकते हैं। हाँ हाँ, वो मेल थोड़ा सा आज मेल के थ्रू नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, अच्छा तो पहला फैक्टर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस। सेकेंड डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे। थर्ड डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो डिपेंड करेगा ही कितना ज्यादा बेंड होता है। फोर्थ किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पे, क्योंकि वेवलेंथ पे किस पे Yes, डिपेंड sir. करता है? आ गई बात समझ में? हाँ sir. तो ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से कलर का ज्यादा होता है, रेड का या वॉयलेट का? वॉयलेट का। हाँ, तो कलर पे, वेवलेंथ पे कलर डिपेंड करता है। ठीक है, यस सर। तो ये 4 फैक्टर्स है ना। सर यदि आप एक बार I S इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A रिपीट कर दीजिए। एक मिनट बता दूंगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो, वो बड़ा डायग्राम बना के और बता दूंगा। बस यहाँ पे एक चीज देखो, यदि मिनिमम डेविएशन आता है, यदि हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर Minimum deviation. मिनिमम डेविएशन जो होता है वो कब आता है? जब आई किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? E के sir. ई के इक्वल होता है। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा जो मिनिमम होता है वो आता है 2i माइनस। ठीक है, Okay sir. मिनिमम कब मिलता है? जब ये वो I माइनस A। आ गई बात समझ में? Yes sir, आ गई. सर आ गई। हाँ, अब इसको अपने डेरिवेशन को फिर से देख ले, है ना। अब जिसको हो गया है वो खुद अपनी कॉपी में करे, जिसको नहीं हो गया वो इधर देखे। ठीक है, अब एक बड़ा सा डायग्राम लेके तो करते। ठीक है, सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो बेटा वही चीज मैं इधर दिखा रहा हूँ, एक मिनट ये देख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाना है हमको?
नॉर्मल। क्या बनाना है? नॉर्मल। 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 नॉर्मल में नॉर्मल और एरो नहीं होता है ना, ये normal, ठीक है। यहाँ से रेस किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स Towards. नॉर्मल अच्छा, यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है? नॉर्मल। नॉर्मल 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 बनाया, ठीक है, ये नॉर्मल बन गया। अब ये रेस किधर बेंड होगी? अवे नॉर्मल ठीक है, हाँ। अब यदि इसको हम पाथ को क्या करें, थोड़ा सा पीछे हटाए, थोड़ा सा क्या करें, हम पीछे हटाते हैं इस पाथ को, ठीक है। तो हम एक बहुत पतला लाइन ले लेते हैं, इस रेस को हमने क्या किया, पीछे हटाया। तो ये था इसका ओरिजिनल पाथ, यस सर और ये हो गया अभी लास्ट वाला पाथ। तो इनके हाँ, बीच का जो एंगल है वही हो गया एंगल ऑफ। एंगल ऑफ डेविएशन डेविएशन। आ गई बात समझ में? यस यस सर सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब नेमिंग करते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है? एंगल ए एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो ये गया R1 आर R1, और ये हो गया, R2 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 इसको बोल दिया ओ, O ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये वाला एंगल की वैल्यू बताओ, इस वाले एंगल की, ये वाला एंगल। आई माइनस I minus R1. R1 आई माइनस R1 R1। आई ये वाला एंगल आई E माइनस minus माइनस R2. R2 ई माइनस R2 E माइनस R2, क्योंकि ये वाला हमारा एंगल है E, है ना। तो अब ये जो ट्रेंगल दिख रहा है, मैं जो बना रहा हूँ, इसमें एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे? Yes, sir. यस सर ठीक है। अभी ये Redmi Note Pro नाम से कोई आया है, उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। यदि तुम्हें किसी को मैसेज करे, तुम्हारा फ्रेंड हो, तो बता देना, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। कोई समस्या है? नो सर No, sir. अच्छा, नो सर अब देखो, मैं 4 एंगल्स बना रहा हूँ, उन पे ध्यान देना। ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला और ये वाला, समझ में आया? चारों एंगल दिख गए। यस सर देखिए Yes, sir. तो चारों का सम कितना होगा? 360 होगा। 360. 360 360 होगा, तो ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है, मतलब ए वाले और ओ वाले का सम कितना होगा? 180 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180। हाँ, अब ये जो ट्रेंगल दिख रहा है ट्रेंगल, यस सर ये वाला और ये वाला। सर हाँ, सर ये कब से सर डेल्टा इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के। इसको यदि जूम करके देखो, इसको क्या करोगे, जूम। तो ये वाली लाइन है, कुछ ऐसी एक लाइन है, और कुछ ऐसी एक लाइन है। ये वाला एंगल है I माइनस R1 है, ये वाला एंगल E माइनस R2 है, तो ये वाला डेल्टा है। तो एक्सटीरियर एंगल पता है? यस सर। यस सर एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल सर होता दोनों का है। सम आएगा अगली डेल्टा बात के समझे? इक्वल टू में। यस सर फिर भी नहीं आई तो सेकंड लाइन आपने कैसे ली I प्लस E? इसको इधर उधर कर लिया, भाई ओके सर। अब इधर उधर किया है बस, और कुछ नहीं किया है। अच्छा, इस ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 180 R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल टू 180। तो देखो, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो O से O कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एंगल A इक्वल टू कितना हो गया, एंगल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 ये वाली वैल्यू उठा करके इधर पटक दो, इधर रख दिया। अच्छा, आ जाए। इक्वल टू कितना हो गया, I प्लस E माइनस, ठीक है। यस सर यस सर सर एक बार कैलकुलेशन फिर से दिखा दो। तो यही तो है। कौन सी कैलकुलेशन? ये वाली पता है, ये वाली Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल, ये वाली पता है, क्वाड्रिलेटरल वाली, ठीक है, ये ग्रीन वाली, ओके सर। हाँ बस। और ये वाला इस सर ये triangle लास्ट वाला वाली। बता दीजिए सर, ये I प्लस E माइनस। कौन सा? ये वाला? अरे ये वाली है, R1 प्लस R2 को लिख सकते हैं। अरे यार, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अब लिख लो इक्वेशन, वैल्यू ऑफ ए पुटिंग इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 1, ठीक है। इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दी। कोई समस्या है क्या? R1 प्लस R2 को A लिख दिया ना हमने, नहीं समझे? यस सर आ गया आ गया? तो आ गया सर Excuse me, ये sir. आ गया सर Yes, sir, कोई आ दिक्कत गया। नहीं है। यस सर, आ गया।
तो बस वो तो गया। अब मिनिमम डेविएशन कब आता है प्रैक्टिकली? जब आई किसके 2i इक्वल होता minus है? ई के इक्वल होता है। और आई जब Yes. ई के इक्वल होगा, R1 किसके इक्वल होगा? R2 के इक्वल होगा ना। तो आई और ई इक्वल होगा, तो डेल्टा मिनिमम जो होता है वो कितना होता है? 2i माइनस ए। ठीक है। Yes, sir. सर इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बेस के पैरेलल हो जाएगी क्या? हाँ, इस वाले केस में हो जाती है, जब ये कैसा हो, इस पर्टिकुलर केस के लिए होती है। ठीक है, हमेशा नहीं होती। यस सर इसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे याद ही करना है। इसको कुछ नहीं याद करना है, ना तो आपके सिलेबस में है और नहीं कोई क्वेश्चन आज तक आया है और नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है तो इसलिए बता दिया। ठीक है सर अगर ए बड़ा हो जाएगा तब भी तो ये छोटा हो जाएगा ना बहुत। क्या बेटा? सर अगर जो ए है वो बहुत बड़ा हो जाए तब भी डेल्टा जो है वो छोटा हो जाए। नहीं, हर वैल्यू, हर प्रिज्म के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी ना बेटा। हर प्रिज्म क्या होता है ना, प्रिज्म जो है वो डिफाइंड नहीं है कि हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, है ना। कुछ ऐसे प्रिज्म भी होते हैं। ठीक है, कैसे भी प्रिज्म में चार डेविएशन के लिए आई और ई इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हाँ, इक्वल होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, सर फोर वो सर प्रिज्म में सर 4 ट्रायंगल होते हैं और कितने रेक्टेंगल होते हैं? इधर सुन 2 triangle 3 rectangle। सुन ज्यादा दिमाग यस मत सर, लगाओ, यस सर। दिमाग मत लगाओ। इधर सुनो, दिख रही है मेरी शक्ल? नो सर। नो सर। दिख रही है सर। दिख यस गई? सर। आप ये बन गया प्रिज्म तुम्हारा। ठीक है, अब इसमें देख लो कितनी सरफेस रेक्टेंगल है, कितनी सरफेस ट्रायंगल है। सर 2 रेक्टेंगल नहीं सर, 2 ट्रायंगल हैं और 2 दो ट्रायंगल, triangle, 3 triangle है, 2 rectangle। रेक्टेंगल है। rectangle। आ गई बात समझ में? यस yes sir। हद करते हो यार तुम लोग। सर जैसे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करेंगे तो सर जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो भी कम होगा। बट अगर हमने उसे 90 कर दिया तो सर एंगल ऑफ डेविएशन और भी मिनिमम 90 पे नहीं होता ऐसा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 कर दिया। डेविएशन होता ही नहीं है। ठीक है, ये सर डेविएशन तो नहीं होगा, लेकिन सर अगर हमने उसके बाद भी मतलब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गए तो सर बढ़ाते फिर गए क्या तो होगा? जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे TIR हो जाएगा। ठीक है, और भी सर सिचुएशन बट हो जैसे सकती है ना। 90 के बाद भी इंक्रीज करा तो पर 90 के बाद कैसे इंक्रीज कर सकते हो यार, खुद सोचो। तो वो नहीं होगा। यार इधर देखो, मान लो ये है, यहाँ एंगल आपने 0 है, बढ़ाया 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 और 180 से 90 बढ़ा दिया, और क्या इधर से भेज दोगे रे? नहीं सर। तो फिर 90 से ज्यादा वाली क्या बात हो गई? सर बट ऐसा बोलते हैं कि अगर 90 से ज्यादा बढ़ाएंगे तो मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कम होने लगेगा। ऐसा मतलब देखो ऐसा बेटा, सुनो, ये एक प्रिज्म है, कोई भी एक सरफेस है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब बोलने वाले चाहे कुछ भी बोले, आ गई बात समझ में? अब मान लो ये बढ़ गया, जस्ट 90 हो गया तो ये आ गया, आ गई बात समझ में? अब आप बोल दो 90 से सर ये वाला ज्यादा हो गया, तो ये वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इधर से एंगल मेजर करने का। ठीक है, यस सर। हाँ, तो फिर 90 से ज्यादा वाली कोई बात है ही नहीं ना। यस सर। हाँ, अब ठीक है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं फिर 90 से ज्यादा मेजर कर लिया। ठीक है, तो ये आ गई बात समझ में बेटा, प्रिज्म एंगल ये होता यस सर। है। यस सर। तो मेन ये फैक्टर्स है, बस फैक्टर्स याद रखना ही। ठीक है, ये फैक्टर्स याद रखना, बाकी और कोई काम की चीज नहीं। ठीक है, सर ये और बता दीजिए ए पर कैसे डिपेंड कर रहा है? बेटा ए देखो, ए पे आई और ए तो फॉर्मूले में ही आ गए। यस यस सर। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा चेंज होगा तो ये रेज ज्यादा बेंड होगी, सर ये कम बेंड फैक्टर्स होगी, एक बार यस तो उस पे भी मैटर करेगा। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? कलर पे मैटर करता है, कलर पे डिपेंड करता है। यस सर। और कलर Yes, किस sir. पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ पे। तो इनडायरेक्टली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड हो गया? वेवलेंथ पे डिपेंड हो गया। सर मतलब प्रिज्म का फॉर्मूला इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हाँ, नहीं, ये एंगल ऑफ डिविएशन। ओके सर। यस सर इसमें ई भी तो आएगा। नहीं बेटा, जो ई है वो भी इंडिपेंडेंटली
किस पे डिपेंड कर रहा है? ए आई पर ही, आई से ही उसकी वैल्यू होगी ना। यस जो ई है वो किससे डिसाइड होगा? आई से। हाँ, तो आई जो Yes, रखेंगे तो अपन ई तो ई की फिक्स हो वैल्यू गया नहीं ना बता सकते। बेटा। आई, सुनो इधर, ई की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? आई आई पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ, और आई हम ऐसा फिक्स, हम अपनी इच्छा से तो ई की वैल्यू कुछ भी नहीं रख सकते ना, वो तो आई डिसाइड करेगा। तो वो तो एक Yes. तरीके से आई पे डिपेंडेंट है ना वैल्यू। Yes, sir. ठीक है, हम अपनी इच्छा से ई कुछ भी सेट नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ डिवीजन देखो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यदि हम एक प्रिज्म में व्हाइट लाइट की बात करें, किसकी बात करें? White light. वाइट लाइट व्हाइट लाइट की बात की। व्हाइट लाइट मतलब 7 कलर्स। ठीक है, किसकी बात की Yes. हमने? 7 कलर। Seven colors. 7 यदि हाँ, यदि व्हाइट लाइट इसमें आई, ठीक है, व्हाइट लाइट, तो इसको जाना चाहिए था, ये वाला पाथ हो गया इसका ओरिजिनल पाथ। ये वाला क्या हो गया इसका? ओरिजिनल पाथ। Original path. लेकिन ये क्या Yes. होगी? रिफ्रैक्ट होगी और 7 कलर्स में स्प्लिट होगी। तो मैं अपना ब्लू और रेड बना देता हूँ। सबसे ज्यादा कौन सा डिविएट होगा? वॉयलेट। वायलेट सबसे ज्यादा कौन सा होगा? वॉयलेट। वॉयलेट होगा। और सबसे कम कौन सा होगा? रेड रेड ये वॉयलेट हो गया और सबसे कम होगा रेड। ठीक है, अब देखो, अब ये रेस क्या होगी? वापस से और ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, हाँ sir. यस तो यहाँ पे क्या होगा? और ज्यादा हम इसको मान लो एक स्क्रीन बना लेते हैं। क्या बना ली हमने? एक स्क्रीन बना ली है ना। तो जो रेड लाइट है वो भी रिफ्लेक्ट होके इस पे मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो वॉयलेट लाइट, जो आपकी वॉयलेट लाइट है वो भी ऐसे मिलेगी। आ गई बात सुन में? इसी के बीच में Yes, sir. बाकी आपके बाकी कलर्स होंगे। क्लियर है? Yes. यस हाँ, सर अब आप एक बार स्क्रीन भी डिफाइन कर दीजिए। स्क्रीन मतलब जहाँ पे आपको इमेज फॉर्म करोगे, ये जब चीजें दिखेगी ना आपको कहीं, तो आप जैसे हवा में, लेकिन आपने उसको कहाँ कर लिया? एक स्क्रीन पे रोक लिया, तो वो स्क्रीन हो गई ना। सर एक कर्टन वगैरह लगा देते। कर्टन लगा दो, व्हाइट लगा दो, ठीक है, कोई भी चीज लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है व्हाइट लाइट की 7 कलर्स में स्प्लिट होने की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? समझ में आया क्या होता है डिस्पर्जन? Yes, Yes, sir. sir. The phenomena of splitting of white light into 7 ठीक है constitute colors is called dispersion। ठीक है, और डिस्पर्जन का कॉज क्या है कि इस मीडियम में, ये क्या है? मीडियम। मीडियम में सभी कलर्स की स्पीड क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है, Yes, sir. और डिफरेंट डिफरेंट Yes, की sir. वजह से इसलिए वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। आ गई बात Yes. समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब यही चीज उसमें नहीं होती। किसमें? ग्लास लैब में नहीं होती। क्यों नहीं होती ग्लास लैब में? उसका रीजन देखिए, उसका भी रीजन देखो, दे देते हैं। दोनों साइड पैरेलल। हाँ, दोनों साइड पैरेलल हो जाती है। मान लो ये एक ग्लास लैब है ना, यहाँ से एक व्हाइट कलर आया, व्हाइट को हम बोल देते हैं, ये वाला व्हाइट रेज आई है ना, ये व्हाइट रेज। यहाँ पे हमने बनाया नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल हो गया। यस सर। तो यहाँ पे है ना, एक 7 कलर्स में स्प्लिट होगी। एक होगी वॉयलेट जो क्या होगी? ज्यादा बेंड होगी, और एक होगी रिलेटिवली Sir, रेड red होगी जो कम होगी। रिलेटिवली कम बेंड होगी, है ना, ये वाली कम बेंड होगी। वापस से क्या होगा? यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाते हैं। Yes, sir. यहाँ पे भी नॉर्मल बनाया, इस जगह भी और इस जगह भी, है ना। तो फाइनली ये जो रिफ्लेक्ट होगी, ये क्या होती है? ओरिजिनल पाथ के पैरेलल होती है। हमने प्रूफ भी Yes, किया sir. था। यस यस सर। कि ये रेस ओरिजिनल पाथ के पैरेलल होती है। दोनों ओरिजिनल पाथ के यदि यस सर पैरेलल है, अप्रोक्सीमेटली। हाँ, तो दोनों कैसे होंगे? वापस से मिक्सअप हो जाती है। Make up. इसलिए हाँ, आपको sir. कैसा दिखता है? व्हाइट ही दिखता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला ओरिजिनल पाथ के पैरेलल होती है। ये ओरिजिनल पाथ जो है इसके पैरेलल ही होता है। आ गई बात समझ में? Yes, सर sir. डायमंड में हुआ क्या? सर ये सर तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होगी ना। हाँ, तो ये तीनों पैरेलल हो गई, तो इसलिए ये आपस में क्या हो जाती है? मिक्सअप हो जाती है। और Mix up मिक्सअप हो होके जाती है। कौन सा कलर बनता है? व्हाइट बनता है। White इसलिए बन आपका जाता है सर। जो हमारा जो ग्लास लैब है उसमें डिस्पर्जन नहीं दिखता। ठीक है, अच्छा, ये जो 7 कलर्स हैं ये हम एक स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और 7 कलर के हमें क्या दिखते हैं? बैंड दिखते हैं। क्या दिखते हैं? 7 कलर्स के
बेंड दिखते हैं। ये वाला थोड़ा सा एरिया कैसा दिखेगा, वॉयलेट दिखेगा। ये वाला थोड़ा सा एरिया कैसा दिखेगा, येलो दिखेगा, है ना। ये वाला थोड़ा सा कैसा दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा, है ना, ऐसा ही देगा ना। हाँ सर। Yes. इन 7 कलर्स को बोलते हैं, जो हमारे स्क्रीन पे फाइंड हुए उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। आ गई बात समझ में। यस स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन में क्या डिफरेंस है कि डिस्पर्जन है कॉज है और स्पेक्ट्रम उसका रिजल्ट है। ठीक है, डिस्पर्जन के कारण स्पेक्ट्रम मिला। आ गई बात समझ में। सर स्पेक्ट्रम मतलब डिस्पर्जन नहीं तो Yes, स्पेक्ट्रम sir. नहीं। हाँ, ये जो 7 कलर्स के आपको बैंड्स दिखते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। आ गई बात समझ में। Yes, sir. यस सर। यस सर। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन समझ में आया। प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू 7 constituent colors. This phenomenon is called as dispersion of light. और डिस्पर्जन का कॉज क्या है, डिफरेंट wavelength. हाँ, स्पीड डिफरेंट होना। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे एक और चीज लिख लो, कौन से कलर का स्पेक्ट्रम ज्यादा होता है, तो जो वेवलेंथ ऑफ रेड वो क्या होता है, ज्यादा होता है वेवलेंथ ऑफ वायलेट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट। तो जो डिस्पर्जन है डेल्टा, है ना, जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो किसका ज्यादा होता है, वायलेट का ज्यादा वॉयलेट का रेड कम बेंड होता है ओरिजिनल पाथ से और वायलेट अपने ओरिजिनल पाथ से ज्यादा बेंड होता है। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. तो यदि आप ये वाला एंगल देखोगे तो ये वाला किसका ज्यादा मिलेगा आपको, वायलेट का ज्यादा मिलेगा, रेड का कम मिलेगा। क्लियर है। यस Yes, sir. अब आते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। ठीक है, सर एक बार प्रीवियस स्क्रीन दिखा दो। एक बार डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वो स्लाइड बना दी। ये वाला, सर इसके बाद वाला जो लास्ट में आप ये वाला। सर आप ह्यूमन आई वाला चैप्टर करवाओगे? ह्यूमन आई हो तो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। अबे सब लास्ट में देख लेना। ठीक है, यस सर। सर रिकॉर्डिंग भी इसकी जल्दी भेजना है सर। आज भी भेज देंगे यार, क्लास में सुन लिया करो, रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, सर ध्यान यदि दिया तो किसी- भूल जाते हैं। मान लो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स। आर्टिकल्स। इन पे व्हाइट लाइट आएगी, इन पे कौन सी लाइट आएगी, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट आएगी। तो व्हाइट लाइट इन पे इंसिडेंट होती है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। डिफ्यूज मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो डेफिनेशन पढ़ो, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन टीनी पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल, देन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, है ना, एंड लाइट स्प्रेड इन ऑल रैंडम पॉसिबल डायरेक्शन। दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आ गई बात समझ में कि लाइट Yes, sir. छोटे छोटे पार्टिकल्स पे इंसिडेंट होगी और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। डिफ्यूज को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम है हमारे पास, इरेगुलर। इरेगुलर है ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और लाइट रे स्प्रेड होगी रैंडम पॉसिबल डायरेक्शन से। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो स्कैटरिंग होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 लैम्डा की पावर 4 पे। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि वेवलेंथ जो वॉयलेट है, वॉयलेट का स्कैटरिंग क्या होता है, एंड रेड लेस। रेड का स्कैटरिंग क्या होता है, कम होता है और वॉयलेट का ज्यादा होता है। क्लियर है। यस सर। तो इसीलिए आपके जो लोअर वेवलेंथ कलर्स हैं उनका क्या होता है, स्कैटरिंग ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हायर वेवलेंथ कलर्स। ठीक है, तो ये स्काई कैसा दिखता है आपको, ब्लू कलर का दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर पे ये लाइट रे आई, स्कैटर्ड हुआ। स्कैटर्ड कौन से कलर का ज्यादा होगा,
लोअर वेवलेंथ कलर का। हम ये नहीं Violet बोलते कि वॉयलेट का होगा पूरा और रेड का नहीं होता, नहीं, हम बोलेंगे लोअर वेवलेंथ कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है और हायर वेवलेंथ का कम होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, मतलब ये जैसे ये होगा सबसे मोर और ये होगा सबसे लेस है ना, इसी बीच में सभी का होगा सीक्वेंस। तो ये जो लोअर वेवलेंथ कलर है ये क्या हो गए, मोर वाले हैं, और ये वाले लेस वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा स्कैटरिंग होगा तो इसलिए हमें स्काई कैसा दिखता है, ब्लूइश दिखता है। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। स्काई में ब्लू दिखता है लेकिन वायलेट कलर ज्यादा स्कैटर होता है। सर VIB मिलके वो ब्लू बनाते हैं। हाँ, मतलब आप समझ लो कि हम ये नहीं बोल रहे हैं, आप ऐसा एक सॉल्यूशन बनाओगे जिसमें 50% वॉयलेट हो, ये 50 नहीं मान लो 40 मान लो, है ना, 40%, ये 30%, ये 20%, आई बात समझे, ये 5%, ये 2-3%, 1%, है ना। तो उनका जो ओवरऑल कलर होगा वो क्या होगा, स्काई ब्लू टाइप का होगा, ठीक है। यस सर। सर हम ये भी तो वॉयलेट बोल रे का सकते ज्यादा हैं। बैंड होने के कारण ब्लू। हाँ, सर ये हो सकता सर है। वीआईबी ब्लू ही बनाता है। क्या बेटा? वीआईबी ब्लू बनाता है एक कलर। हाँ, अब जैसे उसमें वॉयलेट ज्यादा है, लाइट ब्लू बनाता है, ठीक है। सोलर स्पेक्ट्रम पे भी डिपेंड करेगा ना कि किस सर पे? मतलब सन, सर हम ये भी बोल सकते हैं कि वॉयलेट लाइट सन कम देता है नहीं 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 इसलिए नहीं 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 नहीं, सभी reflection कलर कम बराबर ही देता है, ठीक है। सर बट ऐसा अगर सोलर स्पेक्ट्रम को देखें तो सर उसमें वॉयलेट कलर की जो लाइक अमाउंट होता है वो कम होता है। बताएंगे अभी आपको, ठीक है। स्टैटिक ऑफ लाइट तभी होगा जब इरेगुलर सरफेस। हाँ, इरेगुलर होगा, रेगुलर होगा तो क्या होगा, वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो जाता है ना। अच्छा, अब ये देखो कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो, ठीक है, एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, इरेगुलर है, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब होमोजीनियस कैसा होता है, एक जैसा मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस मतलब रैंडम मोशन, रैंडमली हाँ। जैसे हमारा एयर है, एयर में क्या एक ही तरह की गैस है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट टाइप्स। उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं ना। मिट्टी हो गई, हमने मिट्टी डाल दी पानी में तो वो Yes, sir. हेट्रोजीनियस होता है ना। यस सर। इसमें बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल हैं। दिस पार्टिकल इंक्लूड क्या क्या होते हैं, स्मोक होते हैं, टीनी पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल, Yes. डस्ट पार्टिकल, सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो जब इन पार्टिकल पे लाइट रे आती है तो वो क्या हो जाता है, पाथ विजिबल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आ गई बात समझ में? यस अब सर। अभी आप देखो कि यदि किसी अंधेरे में, मान लो अभी तो हम क्या है कि जो भी घर बना रहे हैं उसमें जो लाइट का उसका काफी ध्यान रखते हैं, लेकिन जो पुराने घर होते हैं उसमें क्या होते थे, मोटी मोटी दीवारें होती थी, है ना। यस सर, ये सुबह देखने को मिलता है सर, जब खिड़की विंडो में से अब आती जैसे है। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, यदि एक छोटे से पाथ से लाइट आ रही है, छोटे से पाथ से क्या हो रही है, लाइट आ रही है, तो आपको यहाँ तो लाइट दिखेगी, लेकिन ये वाला पाथ भी कैसा होता है, विजिबल होता है, विजिबल हो यस जाता सर। और यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल हिलते हिलते दिखाई देते वो हैं। आ गई बात विजिबल समझ में? यस सर। है। यस क्या सर बोलते हैं? दिखती है बहुत लाइट। और सर जहाँ से फुल Tingel effect, फुल ठीक की है, लाइट पास नहीं होती वहां पे भी डस्ट पार्टिकल होते होंगे। होते हैं ना, वो विजिबल नहीं होते, है ना। अब इधर Yes. देखो, यहाँ पे आपने लगा दिया, आपने बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया, बल्ब। तो आपको क्या बल्ब का कोई पार्टिकल्स ऐसे रिफ्लेक्टेड होते हुए दिखते हैं? नो सर। नहीं नो दिखते सर। हैं। लेकिन नो सर। सेम एज यदि आपने यहाँ पे लेजर लाइट लगा दिया तो लेजर लाइट का पूरा पाथ विजिबल होता है। यस सर। Yes, sir. क्यों? Yes, क्योंकि sir. यहाँ के पार्टिकल क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। आ गई बात सुनने? तो क्यों दिखता है, टिंडल इफेक्ट के कारण ही जो लेजर लाइट है उसका पाथ क्या होता है, विजिबल होता है ना। कई बार आप देखो, यदि लेजर लाइट शो वगैरह आपने कहीं देखे हो तो नॉर्मली लेजर लाइट क्या होती है, कम दिखती है, तो वहां पे थोड़ा सा धुआं कर देते हैं ताकि लेजर लाइट का पाथ क्या हो, क्लियरली विजिबल हो। यस सर। कभी देखा ऐसा, ध्यान देना, ठीक है। यस सर, कभी आपके स्टेज पास पे होता है बल्ब सर। हाँ, नहीं होता। थोड़ा सा सर धुआं कैन यू कर रिपीट देते अगेन? बेटा। यदि देखो, यदि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल और यदि नहीं है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, मतलब बहुत ही छोटे हैं, तो इसका जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता है। इसका पाथ विजिबल, लेजर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। आ गई बात समझ में? यस सर। लेजर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा स्मोक कर दिया हमने, डस्ट पार्टिकल लगा दिए, है ना। तो डस्ट पार्टिकल लगाने से जो लेजर लाइट का पाथ है वो कैसा हो जाता है, विजिबल हो जाता है। विजिबल सर होने से बल्ब का क्यों नहीं होता? बेटा, बल्ब से इतना ज्यादा तेज लाइट नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, हर तरह से रिफ्लेक्शन होता है वहां पे।
ठीक है, यस मतलब ज्यादा सभी कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कोई नहीं कर रहा और ये इसी पार्ट वाले कर रहे हैं, तो वो अलग से पहचान में आ जाते हैं। ठीक है, अब मान लो पूरे घर की रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमें घर में कोई चेंज दिख ही नहीं रहा है। यस लेकिन सर, यदि किसी एक ही पाथ के पास पार्टिकल आपको लाइटेड दिखा रहे हैं, बाकी सब डार्क है, तो आपको क्या होगा, अलग से पहचान में आएगा। जैसे आप देखो पूरी कॉलोनी में यदि लाइट नहीं है और एक घर में यदि छोटा सा बल्ब भी जल रहा है तो वो सबकी नजर में आएगा। हाँ सर, हाँ, Yes, और sir, यदि आता है। पूरे कॉलोनी में लाइट है और सबने बड़े बड़े बल्ब लगा रखे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं दिखता हमें, हमारी है ना, हमें वो नॉर्मली दिखता है। तो इसीलिए उस Yes, यदि sir. छोटे से होल से लाइट आती है तो वो पूरा पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आ गई बात समझ में? अब Yes, यदि sir. हाँ, और यदि ये हाँ बिल्कुल साफ सुथरा रूम है ना, तो उसमें क्या डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं है, तो उसमें आपको वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। नहीं Clear होगा है? सर, आपको वहां पे वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं नहीं होगा। आ गई होगा। बात समझ में? अब यदि आप क्या Yes. करो, प्योर वाटर लो। ठीक है, प्योर वाटर मतलब हमारा आरओ वाला भी चलेगा, उसमें यदि आप लाइट रे पास करोगे तो वो लाइट रे आपको नहीं दिखती है, वो लाइट रे आपको नहीं दिखती नहीं सर, दिखती है। लेकिन उसमें यदि थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, नमक डाल दो और फिर लेजर लाइट डालो तो पूरा वो का पूरा पाथ पाथ visible क्या होता होता है, है। विजिबल हो जाता है। क्लियर हाँ, है? इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। Yes, sir. क्या? इसी को टिंडल इफेक्ट ही कहेंगे। हाँ, उसी को भी टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आप खुद देखो, यदि आपने मान लो जैसे फोग होता है ना, जब सर्दियों में फोग आएगा तो आपकी कार की हेडलाइट देखना तो पूरा का पूरा पाथ ऐसा विजिबल दिखता है। मान लो ये आपकी कार है ना, यस सर। तो ये यहाँ पे बल्ब है ना, तो यहाँ पे ये जो पूरा पाथ है वो ऐसा आपको विजिबल दिखता है, ऐसा लाइट रे जाती हुई दिखती है ऐसी, Yes, sir. Smoke. स्मोक है ना। लेकिन यदि नॉर्मल है तो आपको ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं दिखता Yes, है ना। sir. तो वो क्यों होता है, क्योंकि पाथ विजिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो पार्टिकल है वो क्या करने लगते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई, टिंडल इफेक्ट। Yes, sir. आ गई। यस सर। अब स्कैटरिंग ऑफ Yes. लाइट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना, आपके मॉड्यूल में दिए हुए, वही चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे शायद जो कुछ चीज कॉपी नहीं हुई होगी है ना, वो आप देख समझ जाना, मैं समझा दूंगा। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे कुछ फिनोमिना वर्क करते हैं, वो कौन कौन से हैं, है ना। पहला है कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। जो हमारा स्काई होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल ओनली कौन से कलर जो लोअर वेवलेंथ है उनका ही क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं। तो लोअर वेवलेंथ वाले कौन से हो गए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, इनका स्कैटरिंग ज्यादा होता है और इसके लिए वो कैसा दिखते हैं, आपको ब्लू दिखते हैं। आ गई बात समझ में? Yes, sir. हाँ, अब देखो इन्होंने भी यही लिखा है, प्रेजेंट लार्जर प्रोपोर्शन। ठीक है, Yes. लार्ज प्रोपोर्शन में स्कैटरिंग ब्लू होता कैसे है। लार्ज प्रोपोर्शन में होता है, मतलब उसमें वेब घर में विथ। क्या बोल रहे हो? सर वॉयलेट होता है ना ज्यादा स्कैटर, उसमें ये तो दिखा रहे लिखा है हैं कि वॉयलेट, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, एक सॉल्यूशन लेना, ठीक है, पेंट करते हो है ना, वाटर कलर लेना, उसमें 40% ले लेना वॉयलेट, है ना, 30% ले लेना इंडिगो, 20% ले लेना ब्लू, तो वो लाइट ब्लू ही बनेगा। क्लियर है? यस सर। क्योंकि ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, बहुत सारे को तो तीनों में डिफरेंस ही नहीं पता होगा। ठीक है, तीनों एक जैसे ही दिखते हैं। यस। ठीक है, अब ऑरेंज और इनका क्या होता है, बाकी कम होता है, इसलिए आपका ब्लू दिखता है। ठीक है, अच्छा, यदि Yes. आप एटमॉस्फेयर से ऊपर चले गए, कहाँ चले गए, एटमॉस्फेयर से ऊपर, तो ऊपर कोई इस तरह के कोई Yes. पार्टिकल्स हैं, ब्लैक दिखता है। नहीं है हाँ, सर। कोई पार्टिकल नहीं है, कोई नहीं पार्टिकल है। नहीं है तो कोई स्कैटरिंग नहीं है, कोई स्कैटरिंग नहीं है, तो वो कैसा दिखाई देगा, आपको ब्लैक ही Black. दिखाई देगा। आ गई बात सुने? फिर देखो, क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। क्लाउड के पार्टिकल का साइज कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो Yes. बड़ा Yes, हो sir. गए तो बाकी कलर्स का भी स्कैटरिंग होने लगता है, तो सभी कलर्स का स्कैटरिंग हो जाएगा, तो फिर से कौन सा कलर बन गया, White. व्हाइट बन गया। क्लियर है? इसलिए क्लाउड्स कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। So क्लियर white है? yes, sir. हाँ, अब ये है हमारा अर्थ, ये क्या है हमारा अर्थ समझ लो, Earth. और ये हमारा समझ लो एटमॉस्फेयर, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब Yes. एटमॉस्फेयर में लाइट रे यदि
दिन में कैसी स्ट्रेट आएगी, Yes, sir. और शाम के टाइम क्या होता है, वो इस तरीके से आती है, लाइट रे से घूमती हाँ, हुई sir. आती है, थोड़ी सी, है ना, Yes, sir. रिफ्लेक्ट होके इस तरह से आती है। तो शाम के टाइम जो लाइट रे आती है वो एटमॉस्फेयर में मोर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, Yes, sir. करती है नहीं करती है, Yes, sir. मोर डिस्टेंस। तो इस वाले पाथ में मोर स्कैटरिंग होगा। Yes, sir. होगा। यस सर। सर इससे रेड दिखता है। अब देखो, हाँ, तो यहाँ से व्हाइट लाइट, तो पहले कौन सा स्कैटर्ड हो गया, वॉयलेट हो गया, फिर ब्लू हो गया, फिर इंडिगो हो गया, फिर जो भी सर बचा, ब्लू, हाँ ब्लू, फिर येलो, है ना, फिर Orange, red, green, orange, हाँ, तो यहाँ तक फाइनली आते आते कौन से कलर बचेंगे, हायर Orange, वेवलेंथ, और कौन red. से, Yes. हायर वेवलेंथ कलर, है ना। तो आप लिखेंगे पोर्शन ऑफ हायर वेवलेंथ कलर इज मोर, मतलब जो हायर वेवलेंथ कलर है उनका जो पोर्शन होगा, प्रोपोर्शन होगा, वो ज्यादा होगा। कभी भी ये Yes, मत sir. लिखना कि वॉयलेट नहीं होता है, लेकिन सबसे कम कम अमाउंट होता है। में, हाँ, और सबसे ज्यादा अमाउंट में मान लो 80% रेड है, Orange, red. 80% रेड हो गया, 10% आपका ऑरेंज हो गया, 5% येलो हो गया। तो जो ओवरऑल कलर है वो उसका डोमिनेंस किसका रहेगा, The रेड red का ही का ही रहेगा। रहेगा। तो इसलिए वो रेडिश दिखता है, इसलिए सन Yes, कैसा sir. दिखता है, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर Reddish. रेडिश दिखता है। आ गई बात समझ में। Yes, sir. Clear. Yes, sir. अब देखो, अब आपको पता है कि जो रेड कलर होता है वो लेस स्कैटर्ड होता है, स्कैटरिंग कम Yes. होगी, मतलब उसका जो अमाउंट है वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर Yes, सकता है। इसीलिए जो डेंजर सिग्नल है वो सबसे ज्यादा किसके बनाते हैं, रेड के बनाते हैं Red के। डेंजर Yes, sir, सिग्नल। dead. क्यों, तो कि ताकि वो दूर से दिख जाए, दूर तक दिखाई दी। ताकि वो, येलो के भी तो बनाते हैं। देखो बेटा, अब देखो ये बताओ, ये होता है हमारा, है ना, GYOR, तो सबसे ज्यादा दूर तक ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, है ना। तो यदि फर्स्ट चॉइस है तो वो Yes, कौन sir. सी होगी हमारी, रेड। Red ही होगा। Red. सेकेंड Red. चॉइस येलो, और थर्ड चॉइस, Orange, yellow, Yellow, green, blue, green. है ना, indigo. और फोर्थ ग्रीन। ठीक है, अच्छा ग्रीन क्या है, ग्रीन नहीं भी दिखा तो कोई समस्या नहीं है ना। Yes, sir. हाँ, जो ग्रीन सिग्नल है वो नहीं भी दिखे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल तो दिख जाना चाहिए। Yes, आ गई sir. बात समझ में, क्योंकि एक्सीडेंट Yes. इसलिए हम रेड से डैमेज करते हैं। अब कई बार क्या होता है, येलो और ऑरेंज में किसी को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है, किसी को येलो और ऑरेंज में, इसलिए येलो और ऑरेंज में से कोई एक यूज करते हैं, ठीक है। Yes. येलो और ऑरेंज दोनों एक जगह यूज नहीं करते हैं हमेशा, मतलब बोलते कोई हैं एक कि use इससे क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन होता है रेड और ऑरेंज में, है ना, सॉरी ऑरेंज और येलो Orange, में। yellow. तो इसीलिए आपने देखा होगा मोस्टली जगह येलो और ऑरेंज दोनों एक जगह, सेम जगह नहीं होते हैं, ठीक ये है। सर कोई ना कोई एक ही होता है। हाँ, एक होता है, कोशिश ऐसा करते हैं कि दोनों एक साथ में नहीं हो, नहीं हो सर। है ना, ताकि दोनों Yes. एक साथ। हाँ, अब देखो यदि आपने क्या किया, आपके घर में यदि रेड बल्ब लगाया तो देखना वो ज्यादा रोशनी फैलाता नहीं है, Yes, sir. ठीक है। कभी हमने रेड बल्ब लगाया तो आप देखना वो ज्यादा रोशनी को फैलाता नहीं नहीं है। क्लियर है, Yes. Yes. क्यों नहीं फैलाता उसका रीजन तो पता चल ही गया होगा, है ना। Yes. फिर क्या होता है, हाँ, अब आपका वो होता है ना, एक और जो इफेक्ट दिया हुआ है ना आपके मॉड्यूल में, कि एक यदि हम एक सॉल्यूशन ले, उसमें सोडियम कुछ दिया हुआ है ना, मुझे उस केमिकल का नाम नहीं पता, ठीक है। मान लो ये प्योर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मान लो एक सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। इस सॉल्यूशन में क्या है, हमने यदि प्योर वाटर है तो कोई साइज, कोई पार्टिकल नहीं है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो आपका जो पाथ होता है सोडियम ट्रायोसल्फेट है। सोडियम ट्रायोसल्फेट, है ना। तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, आपका व्हाइट होगा, कैसा होगा, व्हाइट होगा। White. अब हमने क्या इसमें सोडियम ट्रायोसल्फेट डाल दिया, तो उसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो सॉल्यूशन डाल दिया। आ गई बात समझ में। अब यदि हम इसमें से कौन सी लाइट पास किए, व्हाइट सर आपने लाइट, कौन सा पार्टिकल डाला है इसमें? सोडियम, कौन सा है भैया, सोडियम ट्रायोसल्फेट, है ना, Yes. सोडियम ट्रायोसल्फेट डाल दिया। तो इसमें यदि आप व्हाइट लाइट डालते हो, कौन सी लाइट डाला आपने, White light. White. व्हाइट, ये वाला डाला व्हाइट। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सा कलर दिखाते हैं, ये येलो कलर, सॉरी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू को क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे। तो आपका ये जो पाथ है वो कैसा दिखता है, ब्लूइश, Orange.
कैसा दिखता है ये पाथ? ब्लूइश पाथ दिखता है। ब्लूइश। हाँ, अब देखो ये वाले कलर स्कैटर्ड हो गए तो बचे कौन से कलर? GYO। हायर वेवलेंथ कलर्स। इनको Yes, अपन sir. क्या Yes, करें? sir. कॉन्वेक्स लेंस में से निकाल दें, है ना? तो ये सब रेस क्या होंगे? एक जगह कन्वर्ज होंगे। यस सर, Yes, कन्वर्ट। तो ये जो होता है ये होता है रेडिश। ये कैसा होता है? रेडिश। क्यों होता है रेडिश? क्योंकि बाकी कलर्स की वेवलेंथ तो क्या हो गई? स्कैटर्ड हो गई, तो बाकी कलर्स खत्म हो गए, स्कैटर्ड हो गया, है ना? तो लास्ट तक कौन सी Yes, sir. बचती है? हायर वेवलेंथ कलर बचते हैं। ठीक है, yes, sir. तो ये सर वाला एक डाउट था हाँ बोलो। सर, जैसे आपने बताया कि वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा इधर उधर एमिट होता है, तो सर वॉयलेट कलर के बल्ब क्यों नहीं बनाए जाते? व्हाइट बल्ब क्यों यूज किए जाते? बेटा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखोगे, दूर से देखोगे तो व्हाइट बल्ब आपको थोड़ा सा ब्लूइश ही दिखते हैं। आप देखना कोई भी व्हाइट बल्ब दूर से डिस्टेंस पे देखना आप, तो हल्का सा वॉयलेट नेचर होता है उसमें। नहीं सर देखते। अपने और सर अपने सुनो, ग्लासेस के लेंस। और सुनो, जो वॉयलेट लाइट होती है वो हमेशा, देखो वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी? ज्यादा। ज्यादा होगी। ज्यादा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब हाई एनर्जी। ठीक है, और Yes. हाई एनर्जी जो होती है वो हमारे लिए आईज के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। सर अपने यस ग्लासेस सर, एक पे जब रीजन हो सकता है हाँ, ये सही और रीजन। हाँ, और आपका जो स्क्रीन गार्ड होते हैं, मोबाइल गार्ड होते हैं, उसमें देखना लैपटॉप की जो स्क्रीन जैसे गार्ड होते हैं उसमें अल्ट्रावायलेट लिखा अल्ट्रा रहता है। वायलेट प्रोटेक्टेड, है ना, या वॉयलेट लाइट प्रोटेक्टेड ये सर लिखा लिखा होता है। होता है। यस तो सर। लेंस कार्ट में जाओगे तो वो है ना वॉयलेट लेजर सर लाइट, क्यों लिखा रहता है सर? वो प्रोटेक्ट करते हैं, ये वाली रेज हार्मफुल होती है ना। ये सब ब्लू लेंस का यूज करा जाता है हाँ वॉयलेट रे से प्रोटेक्ट हाँ करने के लिए आईज हाँ, को। तो देखना जैसे आप। ब्लू लेंस जो अपने ग्लासेस में लगते हैं उसमें जब लेज आती हैं तो वो हाँ, अपन को ब्लूइश कलर का दिखता है सर, नहीं इसके बेटा, भी स्कैटरिंग नहीं और लाइट ऐसा होता है। नहीं नहीं, सुनो, उसको कुछ लेयर रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारा लेंस कार्ट का जो लेंस होता है ना, जो अभी नया आया है ब्लू वाला, उसमें क्या होता है? यदि रेड लाइट डाला आपने, कैसा डाला? रेड लाइट, तो रेड वो लाइट। पूरा का पूरा पास हो जाता है। ये लेकिन यदि आपने वॉयलेट लाइट डाला, ठीक है, कैसा सर डाला? वो एब्जॉर्ब कर लेगा। वॉयलेट लाइट, तो इधर उसकी इंटेंसिटी बहुत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। मतलब आपका ऐसा हो जाए, ये तो बिल्कुल ही चले गई है ना, ऐसे इंटेंसिटी कम हो जाती है। आ गई सर बात वो समझ में? शायद ये रिफ्रैक्ट सर बहुत कम दिखाई देता हाँ, है। बहुत कम दिखाई देगा। अब देखो ये ऑब्वियसली सरफेस ने क्या किया? उसको स्प्रेड कर दिया, उस सरफेस ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। अंदर नहीं जाने दिया मतलब उसने क्या कर दिया? वॉयलेट लाइट को थोड़ा सा स्प्रेड रिफ्लेक्ट। कर दिया। तो इसलिए आपको जो आपके पास कौन से वॉयलेट वाले रेडिएशंस आ रहे हैं, तो आपको ये लेंस Yes, कैसा sir. दिखता है? ब्लूइश दिखता है। ठीक है, तो हम यस उसको सर। बोलते हैं ब्लू लेंस, क्योंकि उससे टकराने के बाद हमारी आंखों में कौन से रेज आ रही हैं? ब्लू वाली आ रही है, तो हमें दिखता है कि वो लेंस कैसा है? ब्लू है। ब्लूइश। ब्लू है। आ गई बात समझ में? तो आप देखना यस सर। लेंस कार्ट वगैरह में आजकल बहुत चल रहा है ये वाला लेंस, है ना, यस सर। तो वो तो दिखाते हैं। सर उन्होंने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कर दिया हो कि कम कर दिया? ये नहीं पता बेटा, एक लेयर होती है जिससे ये क्या करते हैं, इसमें ना वो वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, पोलराइजेशन भी होगा थोड़ा। ठीक है, तो वो चीजें, ठीक है, वो मुझे सर एग्जैक्टली पोलराइजेशन क्या होता है? मतलब अनवांटेड रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करने वाली प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो जैसे जिसको स्पेक्स लगे हुए हैं, वो उसको ये वाला जो डॉट है वो कैसा एक ब्लर सा बड़ा स्पॉट दिखता है। ठीक है, कई बार जैसे देखो रात को यदि आप ड्राइव करते हो तो आपको अनवांटेड रेडिएशंस आते हुए दिखते हैं, कार चला रहे हो रात को आप, तो है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपको दिखता ही नहीं है सामने रोड पे, ठीक है, कि क्या आ रहा है। तो वो क्या होते हैं, कुछ स्पेशल स्पेक्स आते हैं, यदि आप वो पहनोगे तो उससे क्या होंगे? रेडिएशंस क्या होंगे? कम आते हैं उससे। तो आपको क्लियरली यदि लाइट आ रही है, सामने वाली गाड़ी की लाइट भी आप पे गिर रही है, तो भी आप अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि वो अनवांटेड रेडिएशंस को कम कर देता है। ठीक है, सर फिर तो मीन्स की जो सर मोबाइल तभी से रोड जो के बीच में हार्मफुल ट्रीज रेस लगाया आ था। रहे हैं अभी अब देखना उनको भी कोई कम कर स्पेक्स देगा। जो हाई क्वालिटी के स्पेक्स होंगे उसका वीडियो वगैरह देखना, तो उसमें दिखाते हैं कि वो रेडिएशंस के अमाउंट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। अनवांटेड रेडिएशंस को, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी को कम करते हैं, ठीक है, अनवांटेड जो आजू बाजू से आते हैं उनको कम कर देते हैं, तो अनवांटेड रिफ्लेक्शंस नहीं होता आंखों में। ठीक है, सब अब आप, बस इतना हाँ ही था। इतना ही था। अब आपका फिजिक्स हो गया खत्म 10th का। ठीक है,
टर्म फर्स्ट। क्या हो गया? सर हर रास्ते डाउट क्लास लगेगी ना अब तो फिजिक्स की बस।